अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। नाजरीन, भारत ने एक दफ़ा फिर से ये साबित कर दिया है कि वो अपने आप को आलमी कवानीन से बहुत बालातर समझता है। भारत ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर हमला किया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में लाहौर, कराची और रावलपिंडी समेत दीगर बड़े शहरों में सुसाइड ड्रोन्स को भेजा गया। ISPR के मुताबिक हमारी पाक फ़ौज ने 29 ड्रोन्स को मार गिराया। इसके दौरान 3 शहादतें भी हुई और 4 लोग ज़ख्मी भी हुए। आज हम इसी मुद्दे पे सारी बात करेंगे एंड जॉइनिंग अस इज़ आवर डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट मिस सुमेरा खान। सुमेरा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आज हमें अपना कीमती वक्त देने का। सुमेरा, भारत की तरफ से जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रेस रिलीज़ भी देखी थी कि वो ये अपनी तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे कि ये उन्होंने रिटेलिएट किया कि भाई पाक फ़ौज की जानिब से उनके ऊपर हमले किए गए थे, उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया था, जबकि अभी DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें इन सारे क्लेम्स को उन्होंने डिनाई कर दिया है। व्हाट डिटेल्स डू वी हैव? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कल रात से हिंदुस्तान की जानिब से एक ईविल किस्म की प्रेस रिलीज शेयर की गई, नॉन फैक्ट बेस्ड, कि पाकिस्तान की जानिब से उनके फौजी तनसीबात पर और हिंदुस्तान में भारत की तरफ से भी पंजाब का एक बड़ा इलाका पाकिस्तान के पंजाब के साथ बॉर्डर करता है, और हम्म। उन्होंने कुछ इलाकों के नाम लिए। हम इसलिए भी वो नाम लेने से गुरेज करते हैं कि इट्स एक्चुअली कंफ्यूजिंग द वेरी रिस्पेक्टेड सिख कम्युनिटी, और बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उनके साथ क्रिएट हो, और इसलिए नहीं चाहते। मैं प्रेस रिलीज पे भी आती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक बैकग्राउंड एंगल आपको इसको बड़ा इंपॉर्टेंट दे दूं कि जी। इतने कशीदा हालात में भी पाकिस्तान ने अपने तमाम तर रिस्पेक्टेड सिख कम्युनिटी के ना वीजाज रिवोक किए, ना हम्म। उनको किसी किस्म की तकलीफ होने दी, ना करतारपुर कॉरिडोर बंद करने दिया गया। बिल्कुल। जबकि भारत की जानिब से कोशिश यही थी कि किसी तरीके से करतारपुर बॉर्डर भी क्लोज हो जाए। अगर हिंदू यात्री या हिंदू सिटीजन वापस आ रहे हैं तो ये लोग भी वापस आए, मगर पाकिस्तान ने वहां पर थोड़ा सा एक कैच 22 डिसीजन लेके उनको इस चीज से मुबर्रा रखा। अब हम्म। ये इन्होंने सिर्फ, आपको खुद यहाँ से अंदाजा हो जाएगा गीवल डिजाइन का, कि इन्होंने भारतीय इलाका भी वो चुना, यानी या जम्मू कश्मीर और या फिर पंजाब, भारत का पंजाब। तो पाकिस्तान वहां पर क्यों स्ट्राइक करेगा? पाकिस्तान के पास पूरे इंडिया में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है। तो एब्सोल्युटली। पाकिस्तान को इतना पता है मेंटली भी और काइनेटिकली भी, और उसके अंदर अगर हम एक ऑपरेशनली ऑपरेशनली स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान knows how to go about a response that is well calculated, that is well managed, and that will be immense. It's going to be in immense threshold. तो उसमें पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कि वो जाकर पंजाब पर स्ट्राइक करे। तो उन्होंने बाय डिजाइन मकबूजा जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाके बताए, ताकि एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए बिल्कुल। पाकिस्तानियों और सिख कम्युनिटी के दरमियान में। तो वो एक चीज बिल्कुल झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान जब करेगा, जैसे डीजी ने भी कहा, पाकिस्तान जब स्ट्राइक करेगा तो उसके लिए आपको मीडिया पे आने की जरूरत नहीं होगी। उस मीडिया को महसूस भी हो जाएगा और वो खुद से देख भी लेंगे, और बिल्कुल। पाकिस्तान में खुद बता देगा यहाँ से। तो आपको एक झूठी प्रेस रिलीज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड सुमेरा, आपने सिख कम्युनिटी का जिक्र किया तो जैसे DGISPR भी बता रहे थे कि इनफैक्ट एक ड्रोन ननकाना साहब की तरफ डायरेक्टेड था, अ प्लेस दैट इज़ वेरी होली फॉर द सिख कम्युनिटी। और ये मेरे ख्याल से वही नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन अननोइंगली वो पता नहीं अपने आप को खुद ही एक्सपोज करी जा रहे हैं ये लोग। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी शायद ये प्रोपेगेंडा 2.0 अभी एक और भी आपके सामने आएगा। हम्म। जिस तरह इन्होंने वहां पर अपनी तनसीबात पर अमृतसर में, बठिंडा में, आगे पीछे जगहों पे, चंडीगढ़ में, बाय द वे लेट मी टेल यू, यहाँ पर बड़े हार्ड कोर प्रो पाकिस्तानी सिख्स रहते हैं, और बिल्कुल। वो सुनना भी पसंद नहीं करते नाम पाकिस्तान का किसी गलत चीज के अंदर। ऐसे तो ही। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं, एक स्ट्रेटेजी ये थी कि उधर से भेजा जाए कुछ पाकिस्तान की जानिब, हम्म। और फिर नाम लगाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर हमने एक डीप पेनिट्रेशन की है, विच इज कॉल्ड इन मिलिट्री टर्म्स, इट कॉल्स सप्रेशन ऑफ द एनिमीज एयर डिफेंस। और हम्म। ये सेड, इसको हम शॉर्टर टर्म में सेड बोलते हैं। इसी तरह की दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम डेड बोलते हैं, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज आर्मी डिफेंस सिस्टम। ओके। तो ये चीजों को, एक इनका मतलब था हम यहाँ से ये एक टारगेट अचीव कर लें, दूसरा इनका बड़ा खौफनाक मंसूबा था
कि हम अपनी तरफ कुछ कैजुअलिटीज करेंगे, हम हम्म। खुद स्ट्राइक करेंगे लोगों को, और फिर हम कहेंगे कि ये पाकिस्तान ने किया। और इसी पैराई को एक्सटेंड करते हुए इन्होंने करतारपुर का भी एक इमेजिनरी एक प्लान बना रखा है। ये मैं भी आपको बताऊं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स हैं कि ये ननकाना साहब करतारपुर पर खुद अटैक करके फिर इन्होंने नाम ये लगाना था कि ये इनिशिएट किया था पाकिस्तान ने। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि एक बुजदिल और कमजोर दुश्मन किस कदर ओछे हथकंडों पे है कि कल उसने एक 7 साल बच्चे को बिला इश्तियाल फायरिंग में मारा। वो बिल्कुल। शहीद हो गया बच्चा, मगर वो बता गया भारत का असली चेहरा कि उनके लिए जंग में कुछ सब कुछ जायज है, चाहे वो बच्चा हो, खातून हो, मर्द हो, बड़ी उम्र के हो, छोटी उम्र के हो। और साथ ही साथ पाकिस्तान इतना वक्त इसलिए ले रहा है कि आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, इन्होंने जी। अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार अभी तक सिविलियन पॉपुलेशन को इन्होंने उनके घरों में महसूस रखा हुआ है हम्म। कि ना वो घर खाली होंगे, ना वो गांव देहात लोगों से खाली होंगे, ना पाकिस्तान अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक इंतहाई पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। और वो यही चीज मुसलसल सोच रहा है और टेक्निकली कि भारत अपने मेरी, अपने लोगों को एज अ शील्ड भी यूज कर रहा है ना, इसीलिए। बिल्कुल। और अब आप देख लें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार पाकिस्तान ने बहुत हद तक मकामी आबादी को पीछे हटा दिया एक ट्रबल लाइन से, ताकि हम्म। उनको नुकसान ना हो। मगर दूसरी जानिब भारत उसी आबादी को अपने लिए एज अ शील्ड यूज कर रहा है कि हम जो मर्जी करें, पाकिस्तान जब स्ट्राइक करेगा तो जाहिर है उसमें कोलैटरल डैमेज होगा, फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तान ने भारतीयों के आबादी पर हमला किया, सिविल आबादी पर हमला किया है। और ये इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि जिससे एक बहुत जहीन और एक बहुत, मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको, वी ऑलवेज यूज अ टर्म फॉर दिस इन अ मिलिट्री टर्म, विद अ डेविल्स माइंड आपको ये सूरत हम्म। हाल डील करनी पड़ेगी। और आई होप कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज समथिंग इन हिज माइंड कि मैं ये नहीं कहूंगी कि फौरन रिस्पॉन्स दें, हम्म। मैं ये चाहूंगी कि रिस्पॉन्स आए, मगर ऐसा आए कि नस्लें याद रखें दुश्मन की, कि आइंदा किसी के कमजोर हदफ पर हाथ नहीं डालना। वो 7 साल का बच्चा, एक दो बहन भाई और आजाद कश्मीर में, फिर बहावलपुर में बच्चे, क्या तीन कसूर साल के बच्चे था? सुमेरा। उनको 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 अवेंज किया जाएगा। आई नो, आई नो फ्रॉम माय मिलिट्री साइड कि दे आर नॉट गोइंग टू लीव इट अंटिल दे अवेंज द इनोसेंट ब्लड। अच्छा सुमेरा, बिल्कुल ये सारी अभी कौम का ये सवाल है, और ऊपर से अभी जो रिसेंटली ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, कह दिया है ऑफिशियली कि भारत के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट किया जाएगा और निशाना बनाया जाएगा। तो हाउ सून कैन वी एक्सपेक्ट दैट टू हैपन, और कैन वी नॉट से एनीथिंग येट? वेरी सून, आई मस्ट से स्टे ट्यून्ड। हम्म। क्योंकि जब मैं लोगों को ये कहती हूँ कि जरा सब्र और हौसला रखें, बिल्कुल। अफवाज पर भरोसा रखें, एक टाइमली रिस्पॉन्स आना तो जरूरी है, मगर एक वेल कैलकुलेटेड, वेल हम्म। मैनेज्ड, विद हाईएस्ट मिलिट्री थ्रेशोल्ड रिस्पॉन्स आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल। वक्त और जगह ये हमारी पसंद का होगा, मगर रिजल्ट जो है वो भारत की पसंद का नहीं होगा, ये मैं आपको इतना बता सकती जैसे कि डीजीआई स्पेयर ने भी कहा था कि शुरू तुमने किया है, ख़त्म हम करेंगे। सुमेरा, आज के जो उन्होंने ड्रोन्स हमारी तरफ भेजे उनके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी थी कि मेजॉरिटी ऑफ देम वर मैन्युफैक्चर इन इसराइल। अब उससे पता चलता है कि ये जो दो हूँ। वॉर मॉन्गरिंग नेशंस हैं, इनके दरमियान जो अलायंस चलता आ रहा है, जिन लोगों को अभी तक यकीन नहीं था, अब तो उनको यकीन हो जाना चाहिए। ये चाहे कश्मीर हो या गज़ा, ये मासूम लोगों की जानें ले जा रहे हैं, और फिर भी इंटरनेशनल मीडिया में और आलमी तौर पर हमें कोई इतनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो इस खामोशी को मैं क्या नाम दूं? इस खामोशी को आप दोस्ती का नाम दें। हम्म। ये खामोशी है दुनिया की एक तीसरी या गालिबन चौथी बड़ी मईशत के साथ, के जिसकी 1.5 अरब आबादी है, 1.25 अरब 1.5 अरब के दरमियान, और वो आपकी मईशत के लिए बड़ी जरूरी है। वो आपके लिए एक आलमी मंडी है, आप अपनी प्रोडक्ट्स भेज भी रहे हैं, उनकी मंगवा भी रहे हैं। फिर आपका अभी आपने इसराइल और इंडिया की बात की। हम्म। इसराइल का भी आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड देखते हैं दुनिया के नैरेटिव्स पे, दुनिया के मुल्कों में 5 बड़े ममालिक उन्हें सपोर्ट करते हैं। फिर आप देखें फलस्तीन और कश्मीर का एक बड़ी आइकॉनिक सी सिचुएशन है, एक बड़ी आइडेंटिकल सिचुएशन है, दोनों तरफ सेम एक तरह के मजालिम हो रहे हैं। मगर यहाँ पर मुझे दुख भी हुआ जब, आई डोंट नो ये बात करनी चाहिए या नहीं, मगर मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी। जी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने पहलगाम अटैक की तो बहुत जल्दी मजम्मत भी की, उनको खत भी लिख दिया भारतीय सदर को। हम्म। मगर उससे ज्यादा लीथल अटैक जब पाकिस्तान में निहत्थे फौजियों पर हुआ जाफर एक्सप्रेस में, तो मुझे उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नजर नहीं।
I'm really sorry to say that. मगर एब्सोल्युटली ऐसे एग्रीड। वक्त में आपको अपने दोस्तों का बड़ा एक स्वभाव चाहिए होता है कि आपको तसल्ली मिले, आपको कोई दुख में संभालने वाला हो, आपको कंडोलेंसेस के लिए कोई आए, आपको कंसोल करने वाले करीबी लोग हों। तो फलस्तीन तो हमारे लिए ऐसा है कि जैसे सगे भाइयों से ज्यादा, तो बिल्कुल। जाहिर है उन्हीं लोगों से ज्यादा तवक्कुआत होती है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए टफ बन रही है वो ये बन रही है कि इसराइल अपना असली रसूख दूसरे मुल्कों पर इस्तेमाल कर रहा है बहुत हद हम्म। तक, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और बिल्कुल। लोग आएंगे भी। क्यों? क्योंकि मिलिट्री और डिफेंस की फील्ड में बहुत मैं हैवी हार्ट के साथ आई वुड लाइक टू से दैट हम्म। कि इसराइल की एक तसल्लुत है, और उन्होंने हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस अप्रोच रखी है शुरू हम्म। से। आप चाहे उसको उनका ऑपरेशन थंडरबोल्ट आप देख ले जो उन्होंने एंटबे में किया था। अगर लोगों को एंटबे का नहीं पता तो दे शुड रीड अबाउट 7 days इन एंटबे। बिल्कुल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब आप शुरू से ही इतनी ज्यादा एडवांस डिफेंस मूवमेंट के ऊपर होते हैं, क्योंकि उनके डिजाइन इवल थे शुरू से, तो उनकी तवज्जो उस तरफ रही कि हमने अपनी स्टेट को किसी की जमीन छीन कर स्टेट कैसे बनाना है। तो हम्म। वही तरीका कार इंडिया का है, वही वेपनरी उनके पास है, वही डिफेंस सिस्टम उनके पास है। स्पाइस बॉम्ब्स की आप मिसाल ले ले, पाकिस्तान में सरहद की जानिब स्पाइस बॉम्ब्स इजरायली साख्त हैं जिन्होंने इस्तेमाल किए माजी में। और इनके जितने भी जहाजों की एविएशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप देख लीजिए इसराइल हमेशा उनके साथ है। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे और आपको ये बात करनी चाहिए कि ये डिफेंस जो भाईचारा है और जो हम्म। डिप्लोमेटिक भाईचारा है ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो मेंबर बन चुका है अब नेशनल सिक्योरिटी सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल। ये 2 साल अब इन पे बड़े भारी गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2 साल का उसका नॉन परमानेंट मेंबर बने। अब एब्सोल्युटली। जब ये ड्रोन्स की आपने बात की, ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि दुनिया के खतरनाक तरीन लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स में इसका शुमार होता है। हमारे लोग बहुत सादा लोग हैं, उनको नहीं पता कि लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन में क्या फर्क है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन कैटेगरी के ड्रोन्स आ चुके हैं। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब अमेरिका ने MQ-9 रीपर्स का इस्तेमाल शुरू किया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फाटा के इलाके में दहशत गर्दों के लिए। तो उसके बाद हर मुल्क ने अपने अपने तौर पे ड्रोन की रिसर्च की है। हमारे पास भी CH-4 CH-3 हैं। हम्म। और रिसेंटली हमने उनको कायरो में इजिप्ट में एक बहुत बड़ी डिफेंस इट वाज इट वाज डिफेंस एक्सपो जो जहाँ पे गिड्स पाकिस्तान की तरफ से गिड्स हमेशा रिप्रेजेंट करता है। CH-4 को हमने इक्विप्ड कर लिया है कि वो रिकॉन भी है और किलर ड्रोन भी है। हम्म। मगर लकीली पाकिस्तान के पास हैरप, हेरन और हार्पी इन तीनों का मुकाबला करने के लिए ड्रोन की टेक्नोलॉजी मौजूद है। और वो जब पाकिस्तान वो इस्तेमाल करेगा तो दुनिया उसके बाद यकीनन चीख उठेगी कि पाकिस्तान को अब रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे भारत ने आज भेजे वो वापस जाने के काबिल नहीं थे। हम्म। पाकिस्तान भेजेगा, वापस भी ले आएगा। और जब तक ये डिटेक्ट करने के लिए बाहर निकलेंगे तब तक इनकी ट्रेन छूट चुकी होगी। हमारा किलर ड्रोन, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन डिफेंस पार्टनर मौजूद है तुर्की की शक्ल में। बिल्कुल। तुर्की से हमने TB2 बैरकतार ड्रोन हमारे इन्वेंट्री में शामिल हैं। चाइना के विंग लूंग 1 विंग लूंग 2 हमारे पास शामिल है। बिल्कुल है। तुर्की के ही हमारे पास अकेंजी जो ड्रोन है वो हमारे पास इन्वेंट्री में है। पाकिस्तान का CH-3 CH-4 है, इट इज जॉइंटली डेवलप्ड विद चाइना। और 2 हमारी इन्वेंट्री में और ऐसी चीजें हैं जिसका मैं भी नहीं बात करना चाहूंगी, उसके लिए अलाउड नहीं है बात करना ऑन ओह। स्क्रीन, क्योंकि कुछ चीजें पाकिस्तान की सरप्राइज इन्वेंट्री है। तो जो आपने जवाब का पूछा, ड्रोन का पूछा, ये आज वाला ड्रोन इन्होंने भेजा था रिकॉनेसेंस के लिए कि हमारी तनसीबात क्या है और इनका सबसे बड़ा मकसद क्या था कि अगर हम इसको अवामी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए इंटरसेप्ट करते अपने हैवी सिस्टम के साथ, एयर डिफेंस हम्म। सिस्टम के साथ। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम याद रखें इट्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ यूथ जो डिफेंस पढ़ना भी चाहते हैं। हमेशा एयर डिफेंस सिस्टम 2 बेसिस पर होता है उसका लॉन्चिंग सिस्टम, एक कैनिस्टर बेस होता है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म बेस, ओके। एक मूवेबल होता है, एक इमूवेबल होता है। तो ओके। हमारे पास इस वक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम है मैं वो ये नहीं बताऊंगी, इट्स एन ओपन पब्लिक फोरम। वो उसकी उसका एक लॉन्चिंग पैड का की जेन्युइनिटी बताए बगैर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर वो इसको इंटरसेप्ट करते तो इन ड्रोन्स की तरफ से बैक सिग्नल फौरी तौर पे जनरेट होता डेटा लिंक के जरिए, हम्म। क्योंकि इसमें 2 वे डेटा लिंक है हैरप के अंदर।
और उसके अंदर मैन इन द लूप, ये आप बाद में बेशक इंटरनेट पे पढ़िएगा भी, मैन इन द लूप टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि जब इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वहां पर पीछे उनके हेडक्वार्टर्स में बैठा हुआ एक बंदा डेटा लिंक, टू वे डेटा लिंक के जरिए मुंसलिक रहता है ड्रोन के जरिए, ड्रोन के साथ, ताकि कहीं उसको अपना ऑपरेशन अबॉर्ट करना पड़े तो वो अबॉर्ट करके उसको वापस लॉइटरिंग मोड में ले जाए। तो ये इसकी बड़ी खासियत है। मगर आज हमने उसको भी डिच किया, हमने अपना मेन एयर डिफेंस सिस्टम नहीं यूज किया उसके ऊपर, हमने उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के जरिए, स्मॉल किल के, सॉफ्ट किल के जरिए हमने उनको डील किया। हार्ड किल अगर हम करते तो यकीनन वो हमें बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता, प्लस आपके एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज जो है उनकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन हिंदुस्तान के पास चली जाती। बिल्कुल सुमेरा, इट्स सेफ टू से कि हमने उनकी हर एक चाल को टोटली नाकारा बनाया और बड़े स्मार्टली हमने सारी सिचुएशन को केटर किया। वो पता नहीं क्या समझ बैठे थे हमें, लेकिन हम अभी उनको बताएंगे कि हम असल में हैं क्या। सुमेरा, जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल कि जिस हद तक भारत ये सारी सिचुएशन को एस्केलेट कर चुका है, तो इज़ इट सेफ टू से कि इट्स नॉट जस्ट मेयर एस्केलेशन, बल्कि उनकी तरफ से थोड़ी तरह से, बल्कि पूरी तरह से भी एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो चुका है? बिल्कुल, इट इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने आपके नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक किया था। उसके अटैक इज अटैक, आई मीन अगर वो उधर एक मिसाइल ना मारते, वो उसको उसके ऊपर गोली भी चलाते, लेट से एक एंटी एयरक्राफ्ट गन या नॉर्मल किसी AK-47 से भी गोली चलाते, तो इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। आपके पानी के रेजर्वॉयर्स के ऊपर अटैक इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, एक्ट ऑफ वॉर हो चुका था। बिल्कुल। और अभी जो ड्रोन्स की ये सारी सिलसिला, सारी स्ट्रैटेजी उन्होंने डिवाइस की है, इसके बाद अब आपकी आर्मी को रिटेलिएट करने का तो उसी दिन ऑर्डर्स मिल गए थे, अब रिस्पॉन्ड करने के ऑर्डर्स लास्ट इवनिंग की NSC में मिल चुके हैं। तो पाकिस्तान आर्मी एक बहुत जिम्मेदार, एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, और हम इतना जानते हैं कि वो कभी भी सिविलियंस का नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये जो वक्त लग रहा है, यकीन जाने ये वक्त सब पे भारी गुजर रहा है, मगर ये जो वक्त लग रहा है ये इसलिए लग रहा है कि पाकिस्तान का बदला भी पूरा हो और पाकिस्तान एक बाइज्जत पुरान मुल्क के तौर पे ताहयात याद भी रखा जाए। बिल्कुल सुमेरा, पाकिस्तान अपना बदला भी लेगा और इंतहाई रिस्पॉन्सिबली लेगा, विदाउट damaging or injuring any innocent individual. चलिए सुमेरा, thank you very much for giving us your time and analysis, and thank you all of you watching. आपसे मुलाकात होगी in the next episode, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।